हाउ डू लुक एट मोटिवेशन? क्योंकि लास्ट मेनी डेकेड से यू हैड अ सर्टन वे ऑफ मोटिवेटिंग पीपल, राइट? आज 30 सेकेंड जो रील आती है उसमें हैव टू मोटिवेट. पहले इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था लोगों के पास, आज अवेलेबल है यूट्यूब पे एंड थ्रू अदर मीन्स. सो जो आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एंड योर, आई वुड से, बैच ऑफ लाइक स्पीकर्स, उनसे क्या अलग है सर? देखो ऐसा है दिवास कि आपने बहुत बोला कि बहुत से और स्पीकर्स आ गए हैं, ऐसे हैं, फलाने हैं. I wasn't too direct, sir. I was just trying to go the other way around. No, that's okay, perfectly fine. देखिए, बहुत लोगों के लिए ये एक व्यापार है, एक प्रोफेशन है. सीधी बात बताऊं आपको, कईयों ने मेरे प्रोग्राम में आए बिकॉज आई वॉज प्रॉबेबली द फर्स्ट वन. नाम बदल के आ गए प्रोग्राम में, कभी इधर से उठाया उधर से उठाया. और मैं पर्सनली जानता तो नहीं हूँ, बट हो सकता है कई लोग बहुत ईमानदार जेन्युइन लोग हैं, होंगे वहाँ पर. सिंस आई डोंट नो, मैं क्या नहीं कह सकता. लेकिन बहुत बहरूपिये भी हैं. कुछ लोग 10 डे MBA बेच रहे थे बीच में, कोई उल्टे सीधे काम कर रहे थे, लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए के, और 10 दिन के MBA बेच रहे थे. अब ये बताइए, चोरी नहीं, हेरा फेरी नहीं, बेईमानी नहीं, तो और क्या है? ऐसे लोग को तो जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये तो मार्ग से भटकाते हैं, नथिंग एल्स. तो ये ऐसे बहुरूपीय भी होते हैं. देखो ऐसा है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है. अभी आपका जो पॉडकास्टर था आलाबादिया, जिसकी आप बात करते हैं, एंड उसने जो बात कही थी बहुत गलत कही थी साहब, इसमें कोई शक नहीं है. बट मैं उसका एक, आई एडमायर हिम फॉर वन थिंग, दैट जैसे उसकी बात उछली मार्केट में, विद इन लेस देन 30 मिनट्स वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था साहब. उसने अपनी गलती का एहसास किया, ये अपोलोजाइज्ड. ठीक है, अब मरने के बाद दवाई दोगे तो वो सेम काम तो हो गया, और जो बोलना था गलत हो गया. अब तो वो तो डैमेज तो हो ही गया ना. नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज डैमेज कंट्रोल. लेकिन वो मूर्खता थी, बेवकूफ़ी थी, धूर्त नहीं था. फर्क है. ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उसने एकदम से पब्लिकली अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी. तो आई फेल्ट इसमें कोई अच्छाई है. लेकिन जो आदमी नोइंगली गलत काम करता है और उसको बचाव करता है, फिर हेरा फेरी करता है, घुमाता है, तो वो धूर्त है साहब. वो दे आर डिसऑनेस्ट पीपल. सो सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप देखो कौन है हु वॉक्स हिज टॉक, जो बोलते हैं अपने कर्म और वचन, जो बात करते हैं उनमें एकता होती है. इसी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे से कई बार ये लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो आप लोगों से शेयर करते हो, क्या आप 100% प्रैक्टिस करते हो? तो मेरा जवाब ये है कि भैया 100% नहीं कर रहा हूँ, नहीं किया कर पा रहा हूँ. लेकिन 100% कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस करने की. आंसर इज यस. क्या मैं पहुँच गया वहाँ? नहीं पहुँचा. तो मैं उनको यही कहता हूँ कि वहाँ पहुँचना मतलब 24 कैरेट हो गई, इससे आगे बढ़ नहीं जा सकते आप. तो मैं 24 कैरेट नहीं हूँ भैया, लेकिन 22 कैरेट में और 8 कैरेट में तो बहुत फ़र्क है. बहुत फ़र्क है. बहुत फ़र्क है. और क्या मैं खुश हूँ 22 कैरेट रहने से? ना. आदमी कोशिश करता है आगे बढ़ने की. तो ज़िंदगी में लक्ष्य होना चाहिए, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन. दोबारा से कहता हूँ, लक्ष्य होना चाहिए प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन.